बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और शेख मुजीबुर रहमान जनवरी 1972 से 15 अगस्त 1975 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहे। बांग्लादेश बनने और 1973 में ऑयल एम्बार्गो के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश आंदोलन से देश में पैदा हुए अनारकी को रोकने के लिए 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया। उसी साल भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1975 की सुबह शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान को ढाका में कत्ल कर दिया गया, जिसकी कोई भी इंटेलिजेंस जानकारी भारत के पास नहीं थी। मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद उनकी बेटी शेख हसीना ने पिता की पार्टी आवामी लीग की कमान संभाली और 1996 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 2004 में शेख हसीना जब विपक्षी नेता थीं तो उन पर एक सियासी जलसे में बम से हमला हुआ। इस हमले में सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए, मगर शेख हसीना बच गईं। 2007 में शेख हसीना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, मगर 2009 में वह दूसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और 5 अगस्त 2024 तक इस पद पर रहीं। बीबीसी ने सेना के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया है कि हसीना सोमवार सुबह 11 बजे ही गढ़ भवन से बाहर निकल गई थीं। वो वहां से सेना के एक हेलीकॉप्टर के जरिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंची। उसके बाद एक विशेष विमान के जरिए हसीना और शेख रेहाना दिल्ली पहुंची। शेख हसीना ने पिछले 15 सालों में भारत, चीन, जापान वगैरह से निवेश करवाकर बांग्लादेश की खूब तरक्की कराई। भारत पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से चल रहे 19,000 एकड़ ज़मीन और 19 गांव के जटिल मसले को भारत से सुलझाया और समझौता कर उसको बांग्लादेश का अटूट अंग बना लिया। शेख हसीना के प्रधानमंत्री काल में बर्मा में 50 साल में तीसरी बार 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म हुआ। लाखों लोगों ने बांग्लादेश में आकर पनाह ली। शेख हसीना ने सभी का स्वागत किया और दुनिया में पहली बार उनकी पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में होने लगी। मुस्लिम दुनिया ने बांग्लादेश की काफ़ी मदद की, ख़ासकर तुर्की ने बहुत ज़्यादा मदद की और आज भी कर रहा है। 2017 के बाद ट्रंप ने चीन को खुलेआम चुनौती देना शुरू किया और बर्मा में फरवरी 2021 में गृह युद्ध शुरू हो गया और भारत के उत्तर दक्षिण की सियासत बहुत तेज़ी से बदलने लगी। 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1973 में दुनिया का जियोपॉलिटिक्स पहली बार ऑयल एम्बार्गो से बदला और दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी, मगर अब पिछले कई सालों से दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी है। मेरा मानना है कि शेख हसीना अपने खित्ते बर्मा, नॉर्थ ईस्ट चीन और ख़ासकर रूस यूक्रेन युद्ध और इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के मारकाट के जियोपॉलिटिक्स को समझ नहीं पाईं और वह अपने खित्ते की पुरानी सोच को लेकर बैठी रह गईं। बांग्लादेश में 1 महीने से चल रहा रिजर्वेशन आंदोलन भी शेख हसीना की सल्तनत को ख़त्म कर बर्मा और पूरे नॉर्थ ईस्ट की सियासत को बदलने का एक बहाना था। जिस तरह से 1974 में जयप्रकाश आंदोलन इंदिरा ईस्ट इंडिया को ख़त्म करने का आंदोलन था, जिससे उत्तर भारत की पूरी सियासत को अगले 50-60 साल के लिए बदल दिया गया। अब बस कामना यह की जा सकती है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाल हो और खित्ते में अमन हो और वह इस बदली दुनिया में तरक्की कर अपनी गरीबी और बेरोज़गारी ख़त्म कर मलेशिया की तरह दूसरा एशियन टाइगर बने। मोहम्मद सीमाब ज़मन, दस्तक लाइव न्यूज़।